नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में इनसाइड स्टोरी एक ऐसी कड़ी बन गई है जिसमें हम और आप बिहार की राजनीति में होने वाले जो इंटरनल राजनीतिक हलचल है उस पर चर्चा करते हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है और बंद कमरों में बैठकें भी होने लगी हैं। आपको बता दें कि इससे राजनीतिक सक्रियता तो बढ़ी ही है, राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन के भीतर हलचल है और इस हलचल में विभिन्न दलों के जो 5 दल हैं उसके नेता आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। खास करके जब सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के बीच में बंद कमरे में गुपचुप बातचीत हो तो निश्चित रूप से राजनीतिक हलकों में चर्चा तो होगी ही। रणनीति के नज़रिए से अगर देखें तो राजनीतिक तापमान इससे बढ़ गया है और ख़ास करके ये तापमान बढ़ा है जब आपको पता है, हमने कई बार आपको बताया भी है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ा चुनाव उनके सामने आने वाला है। ये बिहार विधान परिषद का चुनाव है। भले ही इसकी संख्या कम हो लेकिन खेल तो इसमें बड़ा होने वाला है। इस बार इस बात को लेकर के अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है कि एनडीए के भीतर कौन कितना मजबूत है, किस सहयोगी को कितनी पूछ चल रही है, किससे कितना बातचीत चर्चा चल रहा है और कौन कौन कटघरे में खड़ा है, किसके साथ क्या सेटिंग गेटिंग होगी, ये सभी बातें चर्चा का विषय बनी हुई है। किस तरह से ये सियासी गणित फिट कर किया जाएगा और जिससे एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक से संपन्न हो जाएगा। आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव के भीतर सब कुछ ठीक ठाक रहा और आसानी से सब निपट गया। इसके पीछे भी कई वजह थे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला ले लिया था और उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेज दिया था, इसलिए ज़्यादा इसमें झमेला नहीं हुआ। लेकिन अब विधान परिषद की ये जो सीटें हैं 9-10, इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं और असल में इन 9 सीटों पर एक सीट का तो चुनाव हो गया जिसमें करारी हार एनडीए गठबंधन की हुई है, लेकिन इन 9 सीटों पर कैसे गणित बिठाया जाए, मोहरे फिट किए जाए, इसको लेकर के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन सूत्रों की माने तो इस बीच एलजेपी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। इन्हें क्या मिल रहा है और किस तरह से इनका सेटिंग गेटिंग होगा। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी अपने लिए इसमें स्थान खोज रहे हैं। तो ऐसे में आखिर होगा तो क्या होगा। इन 9 सीटों में से 8 सीट कन्फर्म रूप से दिखाई दे रही है कि एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। तो इसका बंटवारा कैसे होगा। 28 जून को परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में सियासी गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं और इस गतिविधियों के बढ़ने के बाद जब आपस में चर्चा हो, बंद कमरे में बातचीत हो। कल ही आपने एक तस्वीर देखी होगी कि चिराग पासवान पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद सम्राट चौधरी से उनकी गुप्त मंत्रणा हुई। तस्वीरें भी बाहर आई और सूत्रों के मुताबिक एनडीए के भीतर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सीटों का प्रारंभिक फार्मूला तय कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो बड़ी दोनों पार्टियां हैं, इन्होंने आपस में चर्चा कर लिया है, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन खास करके जिस तरीके का चर्चा और जिस तरह के बयान जीतन राम मांझी के खेमे से आ रहा है, वो सब कुछ ठीक होने का कहीं भी इशारा नहीं कर रहा है, बल्कि भीतर में बहुत कुछ चल रहा है, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की ओर से छोटे सहयोगियों को भी सम्मान देने की बात की जा रही है। लेकिन अगर ये सम्मान किसी को दिया जाए और किसी को छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से ये भी चर्चा का और आपसी विवाद का कारण बन सकता है। सूत्र बताते हैं कि विधान परिषद चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है और संभावना जताई जा रही है कि मई के अंतिम सप्ताह या जून के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा कार्यक्रम घोषित किए जा सकते हैं। 28 जून 2026 को विधान परिषद की 9 सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समय पर चुनाव कराना जरूरी है। इन सीटों पर चुनाव के बाद विधान परिषद की राजनीतिक तस्वीर में भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। खास करके विपक्ष को यानी महागठबंधन को इसमें ज़बरदस्त घाटा नजर आ रहा है। एनडीए के भीतर इस बात की चर्चा चल रही है कि जिन नेताओं को हाल के राज्यसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, उन्हें विधान परिषद भेजकर संतुलन साधा जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं, संगठन से जुड़े हुए चेहरे हैं जिन्हें पार्टी समायोजित करना चाहती है। एलजेपी रामविलास के तरफ से भी और आरएलएम की तरफ से भी अपनी सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी
अपने लिए इसमें स्पेस खोज रहे हैं और यहीं आकर के मामला जो है एनडीए के भीतर घचपचा जा रहा है। क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखने और इसके साथ साथ कंबाइंड रूप से एनडीए गठबंधन में विचार करने की बात चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बार एमएलसी के चुनाव में जो दो अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, ऐसे नेता सम्राट के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, निशांत और दीपक। दीपक प्रकाश और निशांत कुमार दोनों ही बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हुए हैं। तो ऐसी संभावनाएं पहले से जताई जा रही थी कि इन दोनों के लिए एमएलसी की सीट रिजर्व होगी और ऐसा कुछ देखने को मिल भी रहा है। आपको बता दें कि निशांत नीतीश कुमार की खाली हुई सीट की जगह पर जाएंगे, तो वहीं आपको बता दें कि दीपक प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से एक सीट देने के लिए राजी हो गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस बात को लेकर के भी चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है कि महागठबंधन अपने लिए कौन सा उम्मीदवार देगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को सभी मिलकर के समर्थन करेंगे या फिर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से किसी और दल के चेहरा को इस बार एमएलसी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दो लोगों का खाली हो रहा है उसमें सुनील सिंह का सदस्यता बरकरार रहे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन इसमें भी संभावनाएं कई तरह की हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन का बिखराव साफ देखने को मिला। कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के खुद के विधायक नदारत रहे वोटिंग से। तो ऐसे में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि बिहार में ये जो एमएलसी का चुनाव है वो कई तरह के रस रंग दिखाएगा। चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि किस तरह से इस पर सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है। सम्राट और चिराग ने आपस में कर लिया है कैंडिडेट फाइनल एमएलसी का, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और कुशवाहा के पुत्रों को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। देखना दिलचस्प ये होगा और लगभग ये तय माना जा रहा है कि निशांत और दीपक को इस एमएलसी के रास्ते ही मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए रखने की कवायद शुरू हो गई है। और देखने से भी ये लगता है कि एक सीट नीतीश कुमार के लिए तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि उनके पास 3-3 सीटें हैं। क्योंकि बंटवारे में 8 सीटें जो मिल रही हैं, उस 8 सीटों में से 3-3 सीट जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, तो वहीं एक सीट आरएलएम को मिल रहा है, जिसमें जो चर्चा चल रही है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बना करके उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा रखा जाएगा। ये तय पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को जो सीटें मिल रही हैं उस सीट में वो अपने पुत्र को लाएंगे। तो एक तरफ से जो चिराग पासवान की राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, माफ़ कीजिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी है, उस लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चर्चा इस बात की है कि एक नए समीकरण के तहत ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो युवा भी होगा और चिराग पासवान का करीबी भी होगा। अब देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि ये तीनों दल अपने अपने ऐसे उम्मीदवारों को उतारेंगे जिनका मंत्रिमंडल में बनाए रखना और मंत्रिमंडल में सहयोगी रखना निश्चित रूप से देखा जा सकता है। अब इस पूरे कवायद पर एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, वहीं जीतन राम मांझी इसके बाद क्या करते हैं, इस फैसले के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बहुत कुछ संभावनाएं तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है। फुल कंफर्टेबल में भारतीय जनता पार्टी है। अगर नीतीश कुमार उसके साथ रहते हैं तो जीतन राम मांझी हो या किसी के लिए भी कोई बहुत बड़ा विद्रोह करने का रास्ता नहीं बनता और उससे कोई असर भी नहीं पड़ता है सरकार पर। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या खड़ी हो गई है महागठबंधन के लिए। अब महागठबंधन कैसे अपने सामंजस्य बिठाता है ये देखना और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के बीच की बातचीत इस बात की तरफ संकेत दे रही है कि सब कुछ ओके है, ठीक ठाक है। वहीं नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए है और नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए एक टीम नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पसंदीदा ही मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए भी बहुत सारी संभावनाएं नज़र नहीं आती है। यानी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन महागठबंधन के भीतर कोलाहल निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव से, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।